वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनका रिवाइज्ड सिलेबस 2020 और 21 जो हमारे बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने रिकमेंड किया है। जैसा कि हम लोग सभी अंदाजा लगा रहे थे कि इस साल सीबीएसई बोर्ड कुछ सिलेबस में रिडक्शन करेगा, कुछ सिलेबस में चेंजेस करेगा और हम सब लोग ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। तो सीबीएसई बोर्ड ने वो सर्कुलर सेंड कर दिया है जिसमें उन्होंने जो सिलेबस है उसको डिसाइड कर स्कूल्स को फॉरवर्ड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसी रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में जो कि 2020 और 21 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने रिकमेंड किया है। आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 और 10th का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से, जिसमें कि हमारे कौन से चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं। हमने आ रहे जो चैप्टर हैं यानी कमिंग चैप्टर्स जो है इस सेशन में वो हम लोगों ने इस साइड लिखे हैं और जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसी के वो हमने दूसरी साइड लिखे हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन से चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। सबसे पहला द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमारी बुक में दिया हुआ है, सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये 3 चैप्टर हिस्ट्री के कंपलसरी चैप्टर किए गए हैं, यानी कि इस सेशन में हमको हिस्ट्री में से यही 3 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। और जो डिलीटेड चैप्टर है हिस्ट्री में से वो है हमारे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये दोनों चैप्टर्स जो है ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस सेशन में डिलीटेड किए गए हैं, यानी कि इन चैप्टरों को हमको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये आ रहा है यानी कमिंग चैप्टर्स में दिया हुआ है। सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, थर्ड ड्रेनेज। ड्रेनेज जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर हमको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है, बट इस चैप्टर में से मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि थ्योरी पोर्शन की तैयारी हमें इसमें से नहीं करनी है, बट मैप के लिए हमको इसमें से तैयारी करनी है। तो ये चैप्टर जो है वो ओनली फॉर मैप पर्पस हमारे चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है, ओनली फॉर मैप आइटम्स, ये लिखा हुआ है क्लियर। इसके बाद चैप्टर 4 क्लाइमेट, ये भी कंपलसरी चैप्टर के तौर पर तैयार करना है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी कंपलसरी चैप्टर के तौर पर हमको तैयार करना है, यानी कि हम कह सकते हैं ज्योग्राफी में टोटल 5 चैप्टर्स है, जिसमें से 1 चैप्टर हम अगर हटा दें, केवल मैप आइटम्स के बारे में बात करते हैं, तो ओनली 4 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी। केवल 4 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को तैयार करने हैं, और जो चैप्टर ज्योग्राफी में से डिलीटेड किए गए हैं उनको हमें नहीं पढ़ना है, वो है ड्रेनेज, यानी कि थ्योरिटिकल पार्ट नहीं करना है, और चैप्टर पॉपुलेशन जो बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, वो कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड किया गया है। क्लियर? तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिविक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिविक्स के वो चैप्टर्स जो हमको पढ़ने हैं, यानी जो हमारे इस सेशन में आ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो डिलीटेड किया गया है, वो हमने डिलीटेड पार्ट में लिख दिया है, ये इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और फोर्थ वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
यानी टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो हमारे सिविक्स के पोर्शन में आ रहे हैं। और इसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है यानी डिलीटेड जो चैप्टर है, डेमोक्रेटिक राइट्स पूरा कंप्लीटली डिलीटेड है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से जो पोर्शन डिलीटेड है वो वाला हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये जो पोर्शन है यानी ये जो टॉपिक है इसको डिलीट कर दिया गया है, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। और इकोनॉमिक्स में हमारे जो टोटल चैप्टर हैं वो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। पहला द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आपका और हमारा सबका फेवरेट चैप्टर है। सेकेंड पीपल एज रिसोर्स एंड थर्ड पॉवर्टी एज चैलेंज। ये 3 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने जो हमारे एग्जाम में आएंगे। और जो डिलीटेड चैप्टर है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये चैप्टर है जो डिलीट किया गया है। इसके अलावा पूरे साल के लिए जैसे हर साल प्रोजेक्ट बनता था, इस साल भी एक प्रोजेक्ट बनाना है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। वही टॉपिक है जो लगातार रिपीटेड है हर साल का, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट पर उनको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। इसके अलावा वो सारे क्वेश्चंस जो हमारे मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी वो मैप आइटम्स जो हमारे एग्जाम में आएंगे, वो सारे के सारे हम लोगों ने इसके साथ एक लिंक में आपको शेयर कर दिए और इसके साथ एक पिक भी है जो हम लोग शेयर कर रहे हैं। आप उसको वहां से डिस्कस कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के पोर्शन के बारे में जो कि सीबीएसई बोर्ड ने रिकमेंड किया। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th में स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री में जो जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को तैयार करना है, यानी फुल चैप्टर है जिसमें से कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं किया गया है। तो ये हमको तैयार करना है फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। इसके बाद हमारी बुक में चैप्टर 3 दिया है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये भी पूरा चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसमें से भी कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं किया गया है। उसके बाद चैप्टर 4 और 5 इन दोनों में से चॉइस दी गई है हम लोगों के लिए, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम बट ओनली फॉर पीरियोडिक्स, यानी कि चैप्टर 4 और 5 भी हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है, हमारे पीरियोडिक्स में से है। और इनमें से कोई भी एक चैप्टर जो है वो हमको पीरियोडिक के लिए तैयार करना है। तो यानी प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशी की बात है कि बोर्ड के लिए केवल और केवल 2 चैप्टर्स हैं जो रिकमेंड किए गए हैं। हिस्ट्री में से केवल 2 चैप्टर्स हैं जो रिकमेंड किए गए हैं, बस एक चैप्टर है जो आपको पीरियोडिक के लिए भी तैयार करना होगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर है जो कि डिलीटेड किया गया है हिस्ट्री में से, वो है चैप्टर 7 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। टोटल मिला के हमको चॉइस के तौर पर दिए गए चैप्टर्स जो हैं वो हमें दिए, और इन चॉइस के चैप्टर्स में से हम लोगों को जो डिलीटेड पोर्शन है वो केवल एक ही है, वो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जो कंप्लीटली डिलीटेड किया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? और यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 4 और 5 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से एक चैप्टर पीरियोडिक के लिए तैयार करना है, बट नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, खुश हो गए? बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं सिविक्स के बारे में। सिविक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा पावर शेयरिंग कंप्लीटली आएगा, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 2 फेडरलिज्म कंप्लीटली आएगा, उसमें से कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट आएगा, उसमें से कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट आएगा, उसमें से भी कोई रिडक्शन नहीं है। यानी सिविक्स में कुल मिला के 4 चैप्टर्स है जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। इसके बाद जो डिलीटेड चैप्टर्स है, इसमें से सिविक्स में से काफी पोर्शन जो है वो डिलीटेड किया गया है, यानी काफी चैप्टर्स है वो डिलीटेड
किए गए। जैसे चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको हमको तैयार नहीं करना है। चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट कंप्लीटली डिलीटेड है, जो हमको तैयार नहीं करना है। चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट कंप्लीटली डिलीटेड है, जो हमको तैयार नहीं करना है। और चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी कंप्लीटली डिलीटेड है, ये भी हमको तैयार नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में 2 और सिविक्स में 4 चैप्टर हमको तैयार करने हैं। फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, हो गया बेटा? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पोर्शन हमको दिया है, यहाँ पर बोर्ड ने कुछ ज्यादा हम लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दिया है, यानी कि ज्योग्राफी में हम लोगों को ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने ही हैं। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 हमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीटली तैयार करना है फॉर अवर बोर्ड एग्जाम। और चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स जो है ये पीरियोडिक्स के लिए तैयार करना है, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स हमको पीरियोडिक्स के लिए तैयार करना है, पर बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा तो केवल इसके मैप आइटम्स जो हैं, यानी मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में इसमें से पूछे जा सकते हैं। और उसके लिए हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने मैप आइटम्स की लिस्ट हमको प्रोवाइडेड की हुई है। तो हम लोगों को वही आइटम्स जो बोर्ड द्वारा रिकमेंडेड किए गए वो तैयार करने हैं इस चैप्टर में से। यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन के बेसिस पे देखें तो केवल पीरियोडिक के लिए इसको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इसको तैयार नहीं करना है। लेकिन इसमें से अगर मैप आइटम्स की बात करें तो चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स में से हमको मैप आइटम्स तैयार करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है एकदम। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पूरा हमको तैयार करना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 5 सेम चैप्टर 3 की तरह है, पीरियोडिक के लिए हमको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर हम तैयार करेंगे तो केवल इसमें से इसके मैप आइटम्स के क्वेश्चंस, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन हमें इसे बोर्ड के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली तैयार करना है फॉर बोर्ड एग्जाम। चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कंप्लीटली तैयार करना है फॉर बोर्ड एग्जाम। जो चैप्टर डिलीटेड किया गया है वो केवल एक ही चैप्टर है, जो कंप्लीटली डिलीटेड किया गया है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि चैप्टर नंबर 2। इसमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखें। फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर 3 और चैप्टर 5 वाटर रिसोर्स और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में से पीरियोडिक में आएगा। पीरियोडिक मींस जो स्कूल में एग्जाम क्लास कंडक्ट होते टेस्ट उसमें आएगा, बट बोर्ड एग्जाम में से केवल मैप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे इन दोनों चैप्टर में से। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि एक तरीके से इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए हमको तैयार बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल मैप क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, वो कंप्लीटली हमको तैयार करना है फॉर अवर बोर्ड एग्जाम्स। और उसके बाद चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हमें कंप्लीटली तैयार करना है फॉर अवर बोर्ड एग्जाम्स। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट कंप्लीटली हमको तैयार करना है फॉर अवर बोर्ड एग्जाम्स। एंड चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी भी हमको कंप्लीटली तैयार करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो चैप्टर डिलीटेड किया गया है वो है चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट, जो हमें बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। इसके अलावा हमें प्रोजेक्ट के लिए 3 टॉपिक्स जो हैं वो रिकमेंड किए गए, बट इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर हमको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। और हमारे जो 3 टॉपिक्स है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस, जो कि हम लोगों को चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट में से ही तैयार करना है, सोशल इशू, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिकों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हमको अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है,
जो पूरे साल में एक ही बनेगी। क्लियर? ये था पूरा सिलेबस। इसके अलावा इसके जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड एक पिक मैंने इस वीडियो में डाली है, जिसको आप लोग देखें और वहां से स्क्रीनशॉट लें। हमको मैथ से रिलेटेड क्लास 9 और 10th में वही क्वेश्चंस तैयार करने हैं। क्लियर? तो ये था पूरा का पूरा रिवाइज्ड सिलेबस 2020 और 21 का क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस के सब्जेक्ट का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 से रिलेटेड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, उसमें हिस्ट्री का सिलेबस, उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ऐसे ही हम लोग एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड हिस्ट्री का सिलेबस। क्लियर प्यारे बच्चों? तो तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।